हेलो दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको क्षेत्रफल के आधारित क्वेश्चन। ठीक है, आप न्यू चैनल है इसलिए मैं थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। चलो हम लेकर आ रहे हैं आयत। क्षेत्रफल में आयत यानी आयत की लंबाई यानी आधार, जो है आयत का आधार एवं ऊंचाई के बाद हम आपको बताएंगे। ऊंचाई के बाद ये आमने सामने की भुजाएं समान होती है, जिसमें दोनों अलग अलग ग्रुप लंबाई बराबर लंबाई और चौड़ाई बराबर चौड़ाई एक बराबर होती है। विकर्ण जो बीच में खींचा जाता है उसे कहते हैं परिधि, जो बाहर से होती है उसे कहते हैं। ठीक है, वह इसके केंद्र के अलावा चारों साइड रेखाएं समान होती है। इसमें चारों साइड रेखाएं समान होने के कारण इसमें आयत के कोण एक एंगल पर कोण समान बनते हैं, जिसकी चारों भुजाओं पर समान कोण रूप से बनेंगे। इसमें इससे ये त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, यहाँ एक इस पर 90 डिग्री यानी एक यह आ गया परसेंट, इस की संबंधित भुजा के बराबर होता है, जो कि प्रत्येक कोण का 90 डिग्री विकर्ण खींचने के बराबर दूसरे कोण की समद्वि त्रिभुज यानी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसमें आयत का क्षेत्रफल आपको कुछ सूत्र आपको हम बता रहे हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, सॉरी आज जुकाम है। लंबाई एवं आधार, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, एल बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का विकर्ण यानी पाई के मान में लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण जो कि बीच से रेखा खींच जाती है उसे विकर्ण कहते हैं। केंद्र बिंदु के अलावा छोड़कर सीधा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर इस त्रिभुज में। ठीक है, इससे इधर से इधर के विकर्ण याद करना है। ठीक है, ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। ठीक, आधार प्लस विकर्ण स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें कर्ण बराबर स्क्वायर टू स्क्वायर, यह हो जाएगा √ के अंदर, यानी विकर्ण याद करने के लिए विकर्ण वाला सूत्र रूट के अंदर बताएंगे तो इसीलिए हो जाएगा ये विकर्ण का। और इसमें आयत का परिमाप, जो कि चारों भुजाएं बाहर की है ना, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, यह हो गया परिमाप। लंबाई दोनों की समान, चौड़ाई दोनों की समान। ठीक, इसमें हम आपको 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसकी परिमाप के यानी 2 बार इसलिए रखे क्योंकि इससे गुणा होंगे दोनों से अलग अलग। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी परिमाप याद करने के लिए सूत्र ये परिमाप का ही होगा, क्योंकि चारों दीवारें होगी B प्लस, जो कि इसमें आप संख्या मानकर कर सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते। ठीक है, अब समद्वि त्रिभुज यानी L प्लस B कोष्टक बंद है। ठीक है, ये 2 से इसे गुणा होगा, हो गया उत्तर। चलो ठीक है, एक आयत की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, आयत का क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी परिमाप ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दोनों याद करने हैं।
परिमाप और क्षेत्रफल दोनों याद करने के लिए आपको आधार का क्षेत्रफल होगा 8 और 10, ठीक है। यानी लंबाई 10 × 8 बराबर 80 मीटर, ठीक है। इसके 80 मीटर हो जाएगी। इसके तहत आपको बता दें 80 मीटर होने के बाद आयत का परिमाप, यानी परिमाप के लिए वो सूत्र लगेगा आधार आयत का परिमाप बराबर 2, ये हो गया रूट के अंदर 10 × 10 है ये परिमाप मीटर चौड़ाई एवं लंबाई, ठीक है। कोष्टक बंद में 8, यानी ये आज से ये हो गया 18 दूनी 36, ठीक है। आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसमें ये जुड़े और इसलिए 18 हुए और 18 को 2 से गुणा किया और ये आ गया क्षेत्रफल 80, परिमाप 36, दोनों आंसर आ गए, ठीक है। इसके बाद हम आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर अर्थात 30 मीटर विकर्ण कितना होगा, यानी आपको कुछ सूत्र याद करने होंगे इसका विकर्ण कितना होगा। जो विकर्ण होगा उसके अनुसार आपका विस्तृत रूप से प्रभावी होता हो। इसमें विकर्ण का सूत्र में रूट लंबाई प्लस चौड़ाई स्क्वायर लगेगा ऊपर, जो इसमें दे रखी है उसमें स्क्वायर से आपको कुछ स्क्वायर याद करने होंगे, नहीं तो गुना, क्योंकि आप देख सकते हो, ठीक है। आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण का आपको सूत्र याद होना चाहिए L + B²। जब आपको 40 का स्क्वायर 600 होगा, ठीक है। 1600 और 30 का स्क्वायर 900 होगा, ठीक है। इसको दोनों को जोड़ना होगा आपको 2500 स्क्वायर, ये किसका होगा? 2500 स्क्वायर होगा आपके 5 × 45 = 25, 100 की आधा हो गया ये 50, ठीक। ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 50 का स्क्वायर बी आंसर एकदम सही रहेगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हो सकते हैं कई बार प्रिंट में। एक आयतखंड का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर, यदि आयत की लंबाई 40 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात होगी, यानी चौड़ाई याद करनी। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। आपको आयत का क्षेत्रफल है लंबाई × चौड़ाई, लंबाई यानी आपको क्षेत्रफल दिए रखा है, ठीक है। इसमें आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई ज्ञात करनी थी, ठीक है। 1200 हो गया क्षेत्र, तो इसके बराबर लंबाई दे रखी है 40, चौड़ाई आपको नहीं दे रखी, इसको आप अक्स भी मान सकते हैं, नहीं तो सीधा इससे ये कट गया 0 से 0, 4 से ये हो गया 30 बार, यानी इसकी चौड़ाई 30 मीटर होगी, ठीक है। ये इसकी 30 मीटर होगी, इसमें सी आंसर सही रहेगा, सी। इसके बाद ये आ गया आंसर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको 15 लंबाई दे रखी है, विकर्ण की लंबाई 17 दे रखी है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी आयत का क्षेत्रफल याद करना है 15 और याद दे रखी है आपको 17, ठीक है। क्षेत्रफल याद करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए, हमने बताया था शुरू में, यानी जिसके आयत के
आमने सामने यानी लंबाई 15, ठीक है। इसकी विकर्ण जो कि बीच से रेखा खींची जाती है इसकी 17 दे रखी है, यानी आपको कर्ण याद करना होगा, ठीक है। आप ऊपर लिखे या नीचे लिखे कोई मतलब नहीं हमें, ये कर्ण एक साइड रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, नहीं तो ये नीचे आके रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ कुछ आप यानी अब वो लंब याद करना है, लंबाई याद करनी है, इसकी चौड़ाई दे रखी है, यानी आधार दे रखा है, कर्ण याद कर दे रखा है, और आधार दे रखा है, कर्ण लंब याद करना होगा आपको। लंब के सूत्र के लिए आपको अलग से यानी आपको आना चाहिए। इसमें 17 स्क्वायर और बराबर लंबाई दे रखी नहीं है, आप x मान सकते हैं। इसमें प्लस 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 200 गुण 90, ठीक है। और आपको ये दे नहीं रखी है तो इसको आप x मान सकते हैं, और ये 225 15 का, ठीक है। ये इससे हो जाएगा चौड़ाई, यानी x मानना था तो आप x इधर रख सकते हैं एक बार, और इसको आप जोड़ के आप बता सकते हैं 8 यानी 64, आधा करा तो इसमें से कम करा तो हो गया तो 64, इसमें माइनस हुआ 64 में इसका स्क्वायर होगा 8, यानी आपका 8 15 इंटू 8, यानी क्षेत्रफल का सूत्र होता है 8 0 12, यानी इसमें 120 सेमीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि एक लंबाई 20 हो तो इसका आयत का 3 60 5 मीटर रास्ता क्षेत्रफल कितना होगा, यानी एक आयत होगा, इसके एक निर्दिष्ट से एक और होगा 60 मीटर का, जिसमें इसका एक मार्ग और होगा। इसमें मार्ग निकालने के लिए हमें अलग से एक सूत्र और लगेगा, जो कि अंदर का है उसे 80 और 90 ऊपर का था, ये इसका 50 इसकी है, ये अंदर वाले की है 5 मीटर का चौड़ा मार्ग है, यानी ये इधर से इधर 5 मीटर की है लंबाई चारों ओर। बगीचे की मान लेना, कुछ भी मान लेना आप, ठीक है। 90 इंटू 60 बराबर माइनस हो जाएंगे 80/5 यानी 4 5400 बराबर 4 यानी 1400 आपके मीटर, जो कि सी वाले एकदम सही रहेंगे। हमने नए तरीके से अपने आप देख के बताया, ठीक है। यानी हम बता रहे हैं अब वर्ग का क्षेत्रफल, जिस वर्ग वह होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो और बीच से रेखा खींचे उसे विकर्ण कहते हैं। जो इसका चारों भुजाएं समान हो, इसके विकर्ण के केंद्र से ये अलग अलग चारों में समान होती है। इसका कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का ही बनेगा, जो कि अंदर का केंद्र का होगा कोण। इसमें त्रिभुज बनेगा अलग से, जो कि एक सूत्र हमने प्रिंट कर, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर विकर्ण के बराबर होता है, जिसके दूसरे समद्विभाजक त्रिभुज का विस्तीर्ण 90 डिग्री का कोण बनाता है, यह 90 डिग्री कर्ण। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये आपको सूत्र लिख लेना है, हम सूत्रों के आधार पर बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा आपको, ठीक है। और इसका भुजा स्क्वायर, इसका विकर्ण यानी स्क्वायर विकर्ण बटे 2, यानी इसका विकर्ण है दे रखा है वही होगा, ठीक है। इसका वर्ग की परिमाप है, जो कि चारों भुजाएं होती है, इसका परिमाप होता है। इसमें वर्ग का परिमाप 4 भुजा, वर्ग का विकर्ण a√2
यानी ए आपकी ये कर्ण दे रखा है ना, जिसके इसके त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, जिससे 90 डिग्री का कोण एक साइड बन रहा है केंद्र पर कर्ण। तो वही लगेगा सूत्र पिछले वाला है। इसमें कर्ण स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर। भुजा आपको 2 ए हो गई इसकी, ये हो गया इसका कर्ण, ठीक है। इसका ये अंडरूट स्क्वायर हटाने के लिए अंडरूट में रख देना, जिसमें अलग आपको बाहर निकालना है तो आपको बता देंगे ए रूट 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एकदम सही। और इसमें ये आ गया एक और सवाल, ठीक है। एक वृत्त किसी भुजा 20 मीटर होगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त की भुजा 20 मीटर होगी, वर्ग का क्षेत्रफल होगा इसमें, वर्ग का क्षेत्रफल 20 स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर का होगा, 20 का होगा 400 मीटर, जो कि डी में सही दे रहेगा। नहीं तो अब आपको देख सकते हैं डी में दे रखा है, ठीक है। इसमें उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 6 मीटर हो। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी विकर्ण लंबाई 6 मीटर हो, यानी इसकी विकर्ण की लंबाई है ना वो 6 मीटर होनी चाहिए की। अब चित्र बना के समझ सकते हैं ना, तो सीधा ही समझ लेना, ठीक है। सॉरी, क्षेत्रफल का विकर्ण बट्टे 2 स्क्वायर, विकर्ण आपको दे रखा है 6 का स्क्वायर बट्टे 2 यानी 6 36, 36 का आधा 18, 18 दूनी 36 यानी 18 हो गया मीटर स्क्वायर। इसमें स्क्वायर ही होगा क्योंकि स्क्वायर मीटर में ही गिना जाता है। अगर आपको विकर्ण का होगा इसमें भी बिल्कुल सही रहेगा। इसमें अगला क्वेश्चन, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 2500 मीटर हो तो इसकी भुजा क्या होगी? इसकी भुजा पूछी है की बार, आपको क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे भुजा पूछ ली गई। इसका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल 2500 है, इसका वर्ग से 2500 भुजा बराबर रहेगी, तो ये 2500 ये भुजा आपको x मान लेनी है, ठीक है। या इसका 2500 का आधा 50, 2500 का स्क्वायर 50 होगा मीटर भुजा, यदि भुजा का मान निकल के आ गया 50 मीटर होगा, इसमें 50 सही रहेगा, ठीक है। एक वर्ग जिसका भुजा 4 मीटर हो तो वर्ग का परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसमें आपको भुजा दे रखी है, वर्ग का परिमाप और विकर्ण दोनों ज्ञात करने हैं। इसमें अलग से ज्ञात करने के लिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होगा आपको 4 भुजा, यानी 4 हो गया ये भुजा का, इंटू 4 भुजा इंटू भुजा यानी 4 इंटू 4 16। इसमें आपका परिमाप 16 मीटर होगा, ठीक है। और आपका विकर्ण पूछा है आपसे,
विकर्ण पूछा है तो विकर्ण का वो सूत्र लगाना पड़ेगा। विकर्ण का सूत्र लगाने के लिए विकर्ण का सूत्र लगाने के लिए ए रूट 2 यानी ए आपको 4 मीटर है, अर्थात रूट के अंदर 2 रहेगा यानी मीटर, रूट 2 मीटर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया विकर्ण, इसमें विकर्ण हो गया और कुछ नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन आ गया, एक आयताकार पार्क की लंबाई 30 मीटर, चौड़ा पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता निकलता है तो क्षेत्रफल क्या होगा? यानी इसका परिमाण आयत का 45 मीटर, 30 मीटर और ये 2.5 मीटर रास्ता बना है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ये BPAIT 2025 में आ रखा है क्वेश्चन, हम आपको बता दें क्वेश्चन आ रखा है ये। ठीक है, यानी ये एक आयत है, आयत के अंदर एक पार्क है। ठीक है, पार्क के अंदर यानी ये 30 का और पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर का, यानी एक 2.5 मीटर का एक बाहर से और होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने आप मान ले, यहाँ से सही नहीं बना। ठीक है, और यहाँ से यहाँ 2.5 मीटर का एक रास्ता और निकलता है, चारों ओर साइड एक रोड बनाई गई है। मान लीजिए आप ऐसे मान लीजिए है, तो इसके चारों ओर रोड बनाने के लिए और वो है यानी इसकी अलग से यानी ये मार्ग निकल रहा है, इससे मार्ग को आप यानी इसका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इस मार्ग का। ठीक है, आप 50 मीटर यानी हो गया, तो 50 तो पूरा हुआ नहीं, 30 और अच्छा इधर से इधर दोनों साइड से पूरा हो गया तो